महाराज की जय। जोर लगाइए, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए शांति कहाँ है? भगवान का तरह वो तो पेट भरने का ज्ञान है, उस ज्ञान से शांति नहीं मिलती। बहुत पैसा है आपके पास, बढ़िया खाना बनाएंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे, ऐसा नहीं। संसार के पदार्थों से शांति आ सकती नहीं। इस कागज को पढ़ के समझा दीजिए, जो फीस है वह मैं दे दूंगा। उसके साथ तैयार करके आए थे तो मुंशी से कहते हैं, मुंशी जी जरा पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। ये आदमी सोचने लगा कि पढ़ने वाला चश्मा से ही पढ़ा जाता है तो फीस देना बेकार है। तो देखिए क्या सोच रहा है। वकील बाबू आज नहीं पढ़ाना है, कागज दे दिए, दूसरे दफे देखा जाए। कागज लेके चले गए चश्मा के दुकान पर। दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है आपके यहाँ? कह दीजिए चिपटो। निकाल कर देते हैं, आँख पर लगा देते हैं और किताब देते हैं कि लो पढ़ो इसको। अब पढ़ा तो नहीं जाता। दुकानदार सोचता है शायद अंग्रेजी नहीं जानता है, हिंदी दे दिया, लो इसको पढ़ो। तो ये भी पढ़ा नहीं जाता। उर्दू दे दिया, ये पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं जाता। तब दुकानदार झुझला के कहते हैं पढ़े लिखे कुछ हो कि नहीं? अब पढ़े लिखे तो पढ़ने वाला चश्मा का क्या जरूरत पड़ती? बताइए, चश्मा पड़ता है, पढ़े लिखे चश्मा पड़ता है। मूर्ख क्या आँख पर चश्मा लगा दीजिए कि पढ़ने लगेगा? अरे पढ़ने वाली दृष्टि होती है, समझ रहे? तो शरीर इंद्रियां जो है आत्मा के ऊपर चश्मा खिलाई, हरा हरा दिखाई पड़ता, हरा दिखाई पड़ता। उतार कर देखेंगे तभी आकार दिखाई पड़ेगा। एक आदमी जो है जमींदार बाबू से गाय खरीद करके ले आए। वह आदमी गरीब था। जमींदार बाबू के यहाँ तो खल्ली चुन्नी क्या क्या मिलता था खाने के लिए। ये तो ठठेरा दे दिया गाय के सामने। अब गाय क्या खाए, मुंह भरा करके खड़ी खे भी नहीं है। वही किसान जो गाय लगा था बड़ा दुख। जब गाय खाएगी तो दूध कैसे देगी? और दिन पर दिन से सूखते जा रही है, सूखते जा रही है। तो महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे। महात्मा जी का पैर पकड़ के रोने लगा। रोते क्यों? और देखिए नहीं, गाय जो खाती नहीं है दूध कहाँ से देगी? तो महात्मा पूछते हैं गाय कहाँ से लाई करके? कि जमींदार बाबू के यहाँ से। महात्मा जी समझ गए, जमींदार बाबू से लाया है तो खंडी चुन्नी मिलती होगी वहाँ खाने में। तो खंडी चुन्नी देते हो खाने के लिए? क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, खाना तो नसीब नहीं है। खल्ली चुन्नी कहाँ? तब कैसे गाय खाएगी? खल्ली चुन्नी दो तब क्या खाइए नहीं। कोई उपाय बताइए कोई। का ठीक है, जाओ बाजार से एक चश्मा खरीद करके ले आओ। गया बाजार, चश्मा जो खड़ा चश्मा खरीद के ले आया, हरा चश्मा। गाय की आंख पर बांध दिया चश्मा। अब नाद में वो गाय देखती तो वो ठठरा हरा हरा दिखाई पड़ा। मुंह झुका करके एकदम खाने लगी, खूब खा रही। खाते खाते एक मुंह जो है नाद से चिचिया करके मुंह को हटा लिया। तो सोचने लगी भाई ये मुंह निकाल लिया कैसे? तो देखता क्या है, ठठेरा में बिच्छा था। बिच्छा उससे जो काटता है, बिच्छू बिच्छू नहीं, जगने मारता। वो ठठेरा में बिच्छा था, मारा डंक मारा उसके मुंह में। वो छितिया करके छटपटा कर निकाल, फिर खाने लगा, फिर डंक मारा, फिर जो है निकाल। तो देख निकाल कर फेंकते।
तो चश्मा जैसे ससुरा, जिस चश्मा जो मना था नहीं, ससुरा नहीं तो देखा ठठेरा दिखाई पड़ता, फिर आपका नाम बन। उसी तरह हम लोगों को जो हरा हरा संसार दिखाई पड़ता है ना, इसे ही जो है आत्मा के ऊपर एकदम हरा है, बड़ा देखने में सुंदर है? बड़ा खाने में बढ़िया लगता है, नहीं कहते हैं? अब वो उसका सही जो रूप सामने में कब आएगा? जब आप अपने को इस शरीर से बाहर कर लीजिए, देखिए पता लगेगा। ये विचार रमणी संसार भयंकर भारी, नहीं विचार करो तो संसार बड़ा डमनीक प्रतीत होता है, विचार करो तो भयंकर भारी। आप जिसको बहुत सुंदर कहते हैं, फर्ज कीजिए, हम उदाहरण दे रहे, सुंदर कहते हैं, आप गौर से चिंतन कीजिए। मैं वह सुंदर आत्मा यदि शरीर से निकल जाए तो सुंदरता रहेगी। जा दिन वन पंखी रही उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तर के सगे पाप झंडे। ये नाक कान आँख जितने पत्ते हैं सब झड़ जाएंगे। जिस दिन आत्मा जीव निकल जाएगा शरीर से, सब झड़ जाएगा। पत्नी है, बड़ा सुंदर है, रखेंगे दो चार 10 दिन, बोलिए आप जीव निकल जाए तो रखेंगे। बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया ये है, बहुत बढ़िया, रखेंगे दो चार दिन। नाक पर कपड़ा रखना पड़ेगा, निकालो निकालो, भूत हुए घर कहिए। तो कल तक तो आपका बहुत बढ़िया लड़का था, आज भूत हो गया है? आप विवेक की दृष्टि से नहीं देखिएगा तब तो बड़ा सुंदर है। सुंदर तो वही पर आत्मे है। सुंदर जैसा सुंदर माही से सुंदरता को कौन हुआ? आत्मा से बढ़कर कुछ। आत्मा और परमात्मा दो नहीं कहीं समझिएगा। शरीर के साथ जब आत्मा है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा शरीर के साथ है, और शरीर से अलग हो जाता है तो वही जीव नहीं तब वो शिव हो जाता है। परम आत्मा, परम तो विशेषण भी है। शरीर के साथ तो जीवात्मा, शरीर से आप उठा लेंगे तो परम आत्मा। तो शरीर के साथ उसी तरह रहता है जैसे दूध के साथ घी रहता है। तो दिखाई पड़ती है दूध में घी है नहीं, फूल में गंध दिखाई पड़ती है, तिल में तिल दिखाई पड़ती है, लकड़ी में आग है दिखाई पड़ती है। देखने के लिए जतन नहीं करना पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब नहीं है, सो बात नहीं है। उसी तरह शरीर में दूध, जैसे घी दूध में रहता है, उसी तरह शरीर में आत्मा। अभी आपके शरीर के किसी भाग पर मक्खी बैठ जाए पता लग जाएगा, नहीं लगता है? आप सो जाते हैं, गाड़ी में चढ़ जाते हैं, चेतन आत्मा अपनी चेतना को समेट करके कम गाड़ी में हार्ट में, यह हृदय है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी है। लेकिन ज्ञान है, आप जमीन पर सोए हैं कि पलंग पर सोए हैं, आप शरीरों का संग्रह उसमें है, वस्तु से संपर्क आप देख लीजिए। वो हट गया, जो बिगड़ करती वह हट गई थी, यहाँ काटेगा पते लगेगा। जैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर? ऑपरेशन जैसे इंजेक्शन दिया, यहाँ से यहाँ तक घोता करते हैं, घोता यहाँ से अगर काटता पता चलता है। तो आत्मा शरीरों का संग, आँख से उसकी धारा जब निकलती है, आत्मा की धारा आँख से, कान से, नाक से, इंद्रियों के माध्यम से जो धारा निकलती है, हम आप सोचते हैं कि बाहर देखने में सुंदर। अरे सूरदास को सुंदरता का ज्ञान होता है। सूरदास वैधा आदमी को शब्द विषय का ज्ञान, सुनभरी की बीमारी होता है उसको। आप देखिए नहीं, ये कोई बड़ी बात है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा शरीर के साथ तो दुख के साथ, तंधर सुखिया कोई नहीं। कभी साहब क्या कहते हैं? तंधर सुखिया कोई नहीं देखा,
जो देखा सो दुखिया। ये दुख की बात नहीं कर रहे। आप सोचते हैं कि अमुक आदमी टटा बिगड़ा डालियाँ बड़ा सुखी है, सोचते होंगे हवाई जहाज पर बड़ा सुख। कुछ नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा दुखिया हुई। हम तो देखते हैं खराब खराब आदमी सब आते हैं मिलने के लिए, आप लोगों से ज़्यादा दुखड़ा वही मिलता। क्या कहें बाबा, अमूली की फैक्ट्री बंद है, अमूली की फैक्ट्री घाटे में चल रही है, टैबलेट खाते हैं तो नींद आती है। और रिक्शा पर दिन भर मजदूरी करता है, जो मिलता है नमक रोटी खा करके रिक्शे पर खुराटा ले रहा है, सो रहा है। किसको बढ़िया बताइएगा? जो टैबलेट खाते हैं वो बढ़िया, जो टैबलेट खा बिना खाए नींद में है, नींद खरीद लेंगे पैसा से, नींद खरीद लिया जाएगा पैसा से तो टैबलेट खाना पड़ेगा, रखिएगा। भूख को आप पैसा से खरीद लेंगे? नहीं, कभी सब ऐसे कहते 10 रुपया कोई नहीं देखा, और कहते कहते यहाँ तक कह दिया, अब इससे बढ़कर कौन होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अब कौन इसकी पूजा हम आप करते हैं भगवान शंकर की, ब्रह्मा की, भगवान विष्णु करते हैं कि पूजा? तो ये सब भी दुखी है, ये सब भी दुखी है, ये दुखी है। आप पढ़ कर देख लीजिए, भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त कौन थे? भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त रावण। रावण अपना गला काट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया, बहुत बड़े भक्त। जो कहते थे रावण करने के लिए तैयार। तो सूर्य के जब मैंने दरवाजे पर खड़ा दीजिए भगवान को, बताइए। दूसरे नंबर का कौन था? भस्मासुर। भस्मासुर भी राक्षस था, रावण का भाई कहिए, राक्षस असुर। भगवान जब खुश हो गए भक्ति से, तब भगवान क्या कहते हैं? मांगो, क्या वरदान मांगो, जो मांगो देने में तैयार। देखिए भस्मासुर राक्षस भी, राक्षस की बुद्धि कैसी होती है? असुर किसको कहा जाता है? कहिएगा कि जिसकी आंखें बड़ी बड़ी है, चेहरा विकराल है, लंबा राक्षस। और जिनका जो मुकुट पहने हुए सुंदर मुखड़ा है तो वह देवता। यही परिभाषा। लेकिन मेरे हिसाब से जो बटमारी करता है, अपहरण करता है, समाज में अशांति पैदा करता है, अत्याचार अनाचार में लिप्त रहता है, वही असुर है। वही असुर है जो शांति पैदा कर समाज के प्रति हमेशा मैंने परमार्थ में ध्यान लगाता। लेकिन समाज के लोग कहते हैं ये देवता है, देवता नहीं कहते हैं। भस्मासुर तो असुर थे। अब भगवान खुश होंगे, क्या मांगना चाहिए उनको? तो जो मांगो देने के लिए तैयार। असुरी बुद्धि कैसी होती है आप देख लीजिए। मांगना चाहिए कि बंगाली टुरा का जो है ना घर जो है सब सोने का बना दीजिए। जब भगवान या खुश हैं तो नहीं, क्या मांगते हैं? जिसके माथे पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। देखिए कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है। पड़ोसी मर जाए ये मांगिएगा? आसुरी बुद्धि से करते हैं। भस्मासुर यही मांगते हैं, जिसके माथे पर हाथ रखो जल करके भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर को कहते हैं वरदानी, बिना सोचे समझे वरदान देना। वरदान देने का नतीजा भी तो सोचना चाहिए। वो एवं मशहूर वरदान दे दिए। भगवान शंकर जब वरदान दे दिए तब भस्मासुर की दृष्टि पार्वती पर पड़ती है। अब पार्वती कैसे हमारी हो? अब देखिए क्या बुद्धि, आसुर बुद्धि।
पार्वती हमारी हो जाए, कैसे होगी? भगवान शंकर के रहते तो नहीं हो सकती, पहले भगवान शंकर को भस्म कर देते, तब तो हमारी हो जाएगी नहीं है? अब भगवान शंकर के माथे पर हाथ फेरने के लिए चला, अब भगवान शंकर बेचारा भाग रहा है या पीछा कर रहा है, अब वो भागते जा रहा है। तो भगवान विष्णु को देखते हैं भाई ये तो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए चला। भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो जाते, तो इनको तो पार्वती चाहिए। भगवान शंकर को छोड़ करके अब इनके पीछे लटको, आगे पीछे तो पार्वती चाहिए। भगवान विष्णु पार्वती रूप में, वह क्या करती है? भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में, वो क्या करती है? मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। और कौन सा काम? भगवान शंकर बराबर तांडव नृत्य दिखाते, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य किसको कहा? आप देखे होंगे भगवान शंकर का फोटो, डुमरी वो बजाने वाला, क्या कहते हैं उसको? डमरू। एक हाथ कमर पर को एक हाथ डमरू बजा के नाचो। कहते हैं कि एक हाथ कमर पर, एक हाथ माथे पर नाचो। वो भगवान भस्मासुर कहते हैं तांडव कैसा होता है, तो ही बता रहे। एक हाथ कमर पर रखो, एक हाथ माथे पर। तो वह बेचारा क्या जाने, एक हाथ रखा कमर पर अपना और दूसरा जैसे माथे पर रखा, जल करके भस्म हो गया। तो उस पर तो हम ध्यान नहीं देते, माथे पर लगेगा जल करके बस भस्म हो गया। अंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। तो सुखिया कोई नहीं, एक आदमी सुखी। संत सुखी मन जीती हो। अब देखिए संत किसको कहेंगे? कपड़ा लाल पहन लिया उसको संत हो गए, जिन्होंने मन को जीत लिया। सीधी बात है, जिन्होंने मन को जीत लिया संत। आप जीत लिए तो आप संत, नहीं तो नहीं। हम जीत लिए तो संत, नहीं तो नहीं। संत सुखी मन जीती। वैसे एक तो होता है सिपाही ड्रेस पहन करके चौराहे पर खड़ा रहता है ना, जो है गाड़ी लेके जाने वाले थे, उसको संकेत करता है इस रास्ते से चलना, उसी रास्ते। यदि यूनिफॉर्म नहीं पहने रहे, ड्रेस पहने रहे और कह के ऐसे चलो वैसे चलो, सुनेगा बात उसकी। ये लड़का कपड़ा जो है ये लड़का कपड़ा वही है जो पहन लिया है, मन में होता है वो साधु है, साधना उससे करता है साधु। लेकिन गुरु महाराज ने परिभाषा दिया, हम सभी संतों ने दिया। अरे डॉक्टर का ड्रेस पहने देंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर का ड्रेस पहने देंगे इंजीनियर हो जाएंगे। तब तो आसान है, पहन लीजिए, डॉक्टरी करना शुरू कर। ऐसा हुआ। इसी तरह शांत सुखी मन जीतिए। मन को जो काबू कर लिया वो शांत। कैसे काबू करेंगे, कैसे जीतेंगे? जो संसार पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन किसी तरह मन को बस करो। भगवान ने ऐसा अर्जुन को नहीं कहा कि अर्जुन तुम तो मेरे को दर्शन कर लिया, तुम्हारा बड़ा पार, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, हो गया सब झंझट जो पड़ा सब करना। कहाँ भगवान ने? हम लोग मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं, हम पूजा करते हैं। अरे भगवान का एक दफे दर्शन हो गया तो सब पूजा खत्म। बार बार मंदिरों में जाते, अरे भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति। मूर्ति अलग, भगवान अलग। उस मूर्ति में जो है वह मूर्ति की पूजा कब होती है? कुम्हार बना दिया भगवान की मूर्तियों को, मूर्ति
सरस्वती माई की मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। अरे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, नहीं वहाँ अयोध्या में नहीं सुनेंगे, वहाँ राम प्राण प्रतिष्ठा पर निश्चित किया गया था। हमको भी निमंत्रण आया था वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आने के लिए। हम जिस स्थिति में हम कहीं जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जा सकते। प्राण की प्रतिष्ठा, जब तक वह मिट्टी की मूर्ति और प्राण जब प्रतिष्ठित किया उसमें क्या वह देवत्व आता, तो प्राण तो हम आपके अंदर में है कि नहीं? सबके अंदर है प्राण, प्राण तो ही है। और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में किया तो उसमें देवत्व आ जाता। अरे देवत्व सब जी सारा संसार करेगी। एक है स्थूल भूपासना, मन को वश करने के लिए किसी तरह अर्जुन ने कहा कि भगवान हवा की पोटली बनाई जा सकती है, लेकिन मन को वश नहीं किया जाता। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं बस होता तो छोड़ दो। हाँ, भगवान ने यह कहा कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। मन बस करने के लिए दो उपाय है। अब वो भगवान का दो ही उपाय है, वैराग, पहले वैराग तब अभ्यास। वैराग नहीं होगा तो अभ्यास। जिधर से राग है उधर राग हटाना पड़ेगा, सीधी बात। तो राग आसक्ति, प्रेम, संसार से आप प्रेम करके रखे हैं, संसार से आसक्ति, बाल बच्चे से आसक्ति, सबसे आसक्ति प्रेम है। कहते हैं गुरु निरासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अब आसक्त जिधर आसक्ति तोड़िए, बड़ा प्रेम है। पहला जो है जीव को आसक्ति, सबसे पहले जब जीव संसार में आता शरीर ले करके आता, शरीर के साथ आता। संसार में जब आता है शरीर के साथ आ जाता है तो शरीर छोड़ के जाता है, समझ रहे? तो शरीर के साथ आना चाहिए, छोड़ के जाना। तो पहली आसक्ति जीव को शरीर से। अब थोड़ा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा हुआ, सियाना हुआ, शादी हो गई, तो दूसरी आसक्ति पत्नी या पति से। लेकिन आसक्ति कैसे बढ़ती है? अब दुख साथ बढ़ता है। पति या पत्नी से आसक्ति हो गई, और कुछ दिन के बाद 2-4 बच्चे हो गए हैं। अब देखिए आसक्ति बढ़ रही है। सबसे पहली आसक्ति शरीर। शरीर जो है, जितनी आसक्ति शरीर से है उतनी आसक्ति पति या पत्नी से नहीं रहती। फिर बच्चा जब हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते, बढ़ रहा है, जितना बढ़ते जाए आसक्ति घटते जाती, आसक्ति घटते जाती। पहला बंधन पढ़ा देखा, दूसरा बंधन क्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र बखानो, चौथा नाती मान। नाती को फिर नाती हो गए, तब लोग कौन कहा है? हम देखिए क्या कह रहे हैं। आप कहते नहीं हम बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, बड़ा दुख। हम तो कहते हैं कि आपको सुख, आपके ऐसा सुखी आपको नहीं है। जिसको कोई नहीं है वो सबसे सुखी, जिसको सब आसक्ति। जितना बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा, सीधी बात है। जितना बढ़ाएंगे